जय हिंद दोस्तों। अगर 1 रुपया $1 के बराबर हो जाए तो आपको सुनकर खुशी होगी ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अगर सच में 1 रुपया $1 के बराबर हो जाए तो देश के जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारतीय व्यापार इससे कैसे प्रभावित होगा। उसके बाद भारत में बने सामानों को अन्य देश के लोग खरीदना पसंद करेंगे कि नहीं। हमारे देश में विदेशी लोग घूमने आना पढ़ने आना चाहेंगे या नहीं। और भारत में जो भी कंपनी अभी चल रही है वह कंपनी भारत में रहना पसंद करेगी या हमारा देश छोड़कर दूसरे देशों में चली जाएगी। तो इन सभी सवालों के जवाबों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि करेंसी की हाई वैल्यू का मतलब ये कभी नहीं होता कि उस देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टक्का 1.3 एन के बराबर होता है। देखिए, अगर 1 रुपया $1 के बराबर हो जाता है तो इसके कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से फायदे हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब ऐसा होगा तो हर वो व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया है वह व्यक्ति लगभग 70 गुना पैसे वाला बन जाएगा दुनिया के उन लोगों से जिनके पास पैसा नहीं है, और भारत रातों रात एक अमीर देश बन जाएगा। जब हमारे देश के हर नागरिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वह नागरिक अपने ज़रूरत के सारे सामानों को खरीदना चाहेगा, जिसके कारण भारत व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। और यहाँ हर एक सामान जो विदेशों से आयात होता है वह सामान सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही जिस व्यक्ति का 10,000 रुपये महीना है वह $10,000 हो जाएगा, जिसके कारण विदेशी स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इंडिया आना पसंद करेंगे। ये तो फायदे की बात हो गई। अब नुकसान कैसे होगा थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। इस स्थिति में भारत में बना सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि रुपया और डॉलर की वैल्यू सेम हो चुकी है। जब सेम चीज़ जो हमारे देश में बनी है वह $10 में मिलेगी और वही चीज़ दूसरे देशों में बनी है जो $7 में मिलेगी, तो भारत में बने सामानों को कौन खरीदना चाहेगा, जिसके कारण हमारे देश का निर्यात घट जाएगा। इस वजह से भारत के जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमारे देश की जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि किसी देश के जीडीपी में उस देश के आयात से ज़्यादा निर्यात का योगदान होता है, जिसके चलते कुछ दिनों बाद हमारे देश पर आर्थिक संकट मंडराने लगेगा। उसके बाद विदेशी कंपनियां अचानक भारत छोड़कर जाने लगेगी, क्योंकि विदेशों की तुलना में भारत का लेबर कॉस्ट अधिक हो जाएगा, तो मजदूर महंगे मिलेंगे। इस वजह से कौन कंपनी यहाँ रहना पसंद करेगी, जिसके चलते बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। तो कुछ सालों बाद हमारा देश आर्थिक रूप से किसी देश का गुलाम बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी पाकिस्तान बहुत सारा कर्ज लेकर चीन का गुलाम हो चुका है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।